तो आ गए बुलावा, हम करबला चले। तो इतने सालों का इंतज़ार आखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा और आखिरकार मैं जा रहा था अरबईन इमाम हुसैन पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो लाला? मज़े में हो सब? खैरियत से होंगे। अच्छा, तो मैं आ गया हूँ पाकिस्तान, कराची। अच्छा, कराची आने की वजह ये थी कि बहुत अरसे से एक ख्वाब था जो पेंडिंग था, और मैं उसको कोशिश कर रहा था हर साल कि वो मैं अचीव करूँ। तो वो ख्वाब था अरबईन जाने का, कि किसी साल मैं अरबईन जाऊँ अम्मा को लेके, क्योंकि अम्मा से हर साल वादा करते थे और हर साल नहीं हो पाता था। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से मौला ने बुलावा आया, और हम आज इंशाल्लाह अपना आगाज़ करेंगे सफ़र इश्क का। तो बात यह है कि आज इंशाल्लाह हम निकलेंगे। इशू ये था कि मलेशिया से डायरेक्ट अजीब ही रूट बन रहा था इराक़ का, और साथ में अम्मा ने यहाँ से जाना था, तो वो मेरे बगैर जाती नहीं। तो बड़े मसले मसाइल हो रहे थे। तो फिर सीन यही था कि मैं उड़ के यहाँ आया कराची एयर एशिया से, और यहाँ से फिर हमने आगे कारवान के साथ एक अपनी बुकिंग कराई। उनकी फ़्लाइट आज है। आज तारीख है तकरीबन 11 अगस्त। दिन कम बचे अरबईन के लिए, पर पूरे तो करने। तो कोशिश करते हैं, बस बुलावा आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह खैर करे। और साथ साथ अभी जितने भी इन दिनों व्लॉग्स आएंगे, ये सारे ऐसी की एक सीरीज़ होगी और सफ़र इश्क की, और इंशाल्लाह फिर आगे आपसे मिलते हैं। पापा कब चलेंगे हम? हाँ, पूछा था। तो भाई हम रेडी हो गए। बस हलमी चलने की करो, देर हो गई है, ऐसा तो नहीं करो। चलो भाई, रेडी शेडी हो गए हम, अब निकलते हैं। चलो भाई, चलो भाई मजदूर, ये इसको हमने सिर्फ मजदूरी के लिए रखा है। तो चलो भाई मजदूर, ये क्या कर रहे हो? तो चलो ना, बस ना, चलो लंबी कर दो, आगे मिलते हैं। चलो भाई निकल गए हम। जी बेगम जी फिर जा रही है छोड़ने, बोलो कुछ। जी जी, ये नहीं डालना, दूसरा बनाना, इसमें डाल। नहीं नहीं, ये तो डलेगा। नहीं, ये वाला नहीं, मैंने सही नहीं बोला। जी जी तो बोला, नहीं ना, बस ठीक है, इतना काफ़ी है। एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, हमें टाइम मिला था। टाइम क्या हो रहा है? 2:21। हाँ, मैं बोला 2:30 बजे पहुँच जाओ। असल में क्या है, लेट होने की ना बीमारी है मुझे थोड़ी सी। टाइम पे मैं कोशिश भी करूँ ना, नहीं पहुँच। तू चुप करे वे, चमो ना खाए वाली। बदतमीजी, डंडे बस। ठंडा है तभी तो कर रहा हूँ, बड़ा होता करता। तो ये है, अभी पहुँचते हैं, आगे फिर देखते हैं क्या कारवान का सिस्टम है। ठीक है, तो भाई पहुँच गए हो एयरपोर्ट? बस जो यहाँ से निकलो पैदल पैदल, यहाँ से उन्होंने रास्ता बनाया। अभी तो बारिश हो रही है। चलो भाई एयरपोर्ट पहुँच गए, बारिश भी शुरू हो गई। बस अब अल्लाह खैर करे पहुँच जाए। कारवान का सामान वगैरह मिल गया, अपनी कारवान है ये। ठीक है, ये हाँ, कारवान ज़ाहिरुल हुसैन। ठीक है, सामान ले लिया, कार्ड शार्ट अभी वो देंगे, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें देखते। मिल गया ये किताबें जो सफ़र के लिए, जो अमाल वगैरह के लिए, वो सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब सारा सामान हो गया है, बस अब हम अंदर जाने का वेट कर रहे हैं। कार्ड मिल गया है, कार्ड के बाद वो पासपोर्ट स्टिकर लटरम पटरम सब मिल गया है। बस अब सिर्फ पहुँचने की देर है। दुआ करें खैर खैरियत से पहुँचें, बाकी वहाँ तो अलग मॉल बनना है, इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे आप। तो भाई बोर्डिंग शूटिंग हो गई है, इमिग्रेशन भी हो गई है, मिल गया हमें टिकट।
मौला के पास जाने का। अब बस पहुंच गए ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हैं, अब बस वेटिंग में है। कारवान हमारा पता नहीं किधर है, कारवान ढूंढ लेंगे, पर फिलहाल हमें सिर्फ वेटिंग में, और उसके बाद देखते हैं कि फिर क्या करते हैं। तो भूख लगी है, इधर चलते हैं थोड़ा यूनाइटेड की, थोड़ा खाना शाना खाएँ, फिर आगे साथ साथ अपडेट। मैं इसलिए यहाँ छोटे छोटे इंट्रो कर रहा हूँ क्योंकि मेन जो है चीज़ वो तो वहीं है, तो वहीं तो लाले जहाज़ तो रहा पीछे आ गया। अब बस सफ़र की तैयारी है पूरी पूरी। सीन ये कि आज क्योंकि हम लेट हो गए हुए, कौन सी सफ़र है आज तुझे क्या पता कट्टू, तुझे क्या पता नहीं, जो भी है खैर आज ही सफ़र शुरू करना पड़ेगा, और मतलब आज ही मिशी शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। पता नहीं क्या थोड़ा, खैर आज ही लेट हो चुके हैं तो इस वजह से। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं, और साथ साथ आप लोगों को दिखाते हैं जितनी ज़्यारतें हो सकें खाते में आपके, ठीक है। तो अभी पहुँचेंगे, मेरे ख्याल से 3 घंटे की फ़्लाइट है ना। हाँ चल अम्मी चल, खुश हो जा पहुँच रही है तू आखिरकार चलो भाई, अम्मी खुश हुई है VIP, बस अभी पहुँचे फिर आगे दिखाते हैं। नहीं पासपोर्ट से चेक करना, बोर्डिंग पास करना ना, बीबी मुझे पासपोर्ट मुझे अंदर वाली रखना। चलो भाई चलें देख। अच्छा तो ये हमें बिजनेस क्लास मिली है बिजनेस क्लास में जा रहे हैं, बोला बिजनेस क्लास में बुला रहे हैं, बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बिजनेस क्लास नहीं थी पर मैंने अपग्रेड करा ली अपग्रेड एंड टाइम में मैंने करा ली, हो जाती है, तो इसलिए अब हम बिजनेस क्लास में बैठे हैं। होने वाला चलो रेडी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। टच डाउन जाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई बगदाद हम पहुंच गए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये है ठीक है। अच्छा पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जहाज़ पे भी निकलो, बिजनेस क्लास में बैठने के फ़ायदे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इस टाइम रात का टाइम है, अंदर मेरे ख्याल से यहाँ AC वगैरह नहीं चल रहे, लेकिन जो गर्मी है ना वो महसूस हो रही है पूरी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस अल्लाह खैर करे, मिशी का सफ़र कैसे निकलेगा ये देखते हैं। अच्छा बनाया है एयरपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, ये मैंने आपको रश दिखाई, ये सारी रश पाकिस्तानियों की है। छोटा सा एयरपोर्ट है, AC बिल्कुल भी नहीं है, इवन उनके इमिग्रेशन ऑफिसर्स वो भी ऐसे गर्मी में ना पर्चों से पंखे चला के हवा ले रहे हैं। तो ये सारा सीन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा स्टैम्प हो गया है। अभी क्या होता है कि आपका जो अमीर होता है वो अमीर आपके वीज़े लेगा, पासपोर्ट यहाँ सबमिट होंगे, फिर हम सबको एक साथ बाहर चलना। भाई इमिग्रेशन हमारी थोड़ी देर पहले क्लियर हुई, जितनी रश थी ना इमिग्रेशन पे क्लियर हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन चलो हो गई। अब अभी क्या टाइम हो रहा है, टाइम क्या होता है कितना बजाएंगे, बस 11:30 था। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से बगदाद से नजफ़ बस पे, फिर वो बोल रहे हैं शायद हम थोड़ा होटल में रुकें, सुबह मिशी स्टार्ट करें। टाइम कम है बिल्कुल, पर देखते हैं क्या करते हैं। अभी यहाँ से निकलें बस अब बहुत हो गई है। तो हम पहुँच गए भाई, अभी बस में बैठेंगे नजफ़ के लिए। ट्रॉली तो चला
और वो बसें हमारी खड़ी हुई हैं, बस में बैठते हैं। कौन सी आली है, कौन सी आली है? दो बसें दोनों है ना? हाँ जी। हम अम्मी को देखो किस में बैठ रही हैं। बिनिल में कहीं भी खड़, आराम से आराम से। चलो भाई बस आ गई हैं तो बैठे और फिर अली अली और करते करते न जब पहुँचे खड़ूंगा अम्मी खड़ूंगा, छोटी टेंशन करें कुछ ही नहीं यार तू। गर्मी गर्मी के दिया, गर्मी कितनी है यार। चलो सामान रखो तो चलें। अल्हम्दुलिल्लाह नजफ़ पहुँच गए और वो सामने रोड दिख रहा होगा बहुत दूर, वहाँ से सब चलनी है हमारा कारवां। सामने होटल की तरफ ये जाए, येलो येलो लाइट है, सब चलने हैं अपने बैग घसीट घसीट के। अम्मी भी चलनी है, अम्मी ठीक है ना? चलो चलो ठीक है। वो कोई बीच कर घसीट रहा है, यही है मिशी तो ऐसे ही होती है, चाहे होटल तक भी मिशी करो तो अच्छी बात है, नया एक्सपीरियंस है। अभी बस थके हुए थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर इंशाल्लाह मिशी शुरू करेंगे। मुझे लगा ये पीछे दिख रहा है ये होटल है, और होटल ये नहीं है, होटल आगे है और यहाँ गाड़ियाँ शाड़ियाँ नहीं चलनी। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शायद डायरेक्ट इससे मिशी वाले रोड को उतारा है। मैं बोला कि चलो भाई बैग लो, सीधा बैग हो समेत मिशी करो। कोई बात नहीं, कुछ तो दिख रहा है मुझे आगे, देखते हैं साथ साथ। चलो चलो, क्या कर रहे हो? अम्मी कहाँ पर है? मम्मी आ रही हैं, अम्मी को छोड़ के आ रहे हो? वे पीछे हैं, वो आ रही हैं। हम कहीं तो घूम रहे, ये नहीं पता कहाँ। और ये लोग सोए हुए हैं, इसको जहाँ जगह मिल रही है। अब हम, क्योंकि मैं पहली दफ़ा आया हूँ तो मुझे इतना ख़ास अंदाज़ा नहीं है कि हम किधर हैं, कहाँ से जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हमें साला आपने बोला चलो तो हम ये सारे बैग पकड़ के निकल गए, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। निदान अम्मी को तो देखो, तो अम्मी किधर है? चलो भाई मैं अम्मी को देखूं, तब तक ये घूम साथ साथ में दिखाता तो जाता हूँ। ठीक है, अम्मी को देखें जिसकी वजह से आए, जो वसीला बनी हमारे यहाँ आने का, उसको तो ले साथ। दुकान वालों ने बोला खाना रेडी है तो ये फ़ौरन पहुँचा है खाने। सब्र किया तूने? क्यों? भूख तो लगी है। बस अभी खाना खाएंगे, रूम में मिल गया, ओके ठीक है, गुजारा करने में सिर्फ मैं इन चीज़ों को नहीं देख रहा, मैं जिस चीज़ के लिए आया हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है तो वो करके। अच्छा यहाँ से एक चीज़ है कि 10 मिनट वॉक पे मुलाकात हो जाए नजफ़ में ना, तो बस मैं सोच रहा हूँ खाना खा के थोड़ी देर स्टार्ट हो जाऊँ, क्योंकि इन्होंने बोला 9 बजे शार्प हम मिशी शुरू कर देंगे वरना हम टाइम पे नहीं पहुँचेंगे। तो थोड़ा टफ है क्योंकि अभी घणो टाइम था, 5 बज गए, 5 बज गए। सलामी बनना ज़रूरी है तो वो भरेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आज के दिन वाला एंड करेंगे, फिर कल से जब मिशी शुरू होगी तो फिर कल दिखाएंगे। ठीक है, तो यार रूम में आ गए। मसला सारा ये है कि अभी बज रहा है 5:15 और हमने सुबह 8 बजे निकलना है। 8 बजे हाँ मिशी के लिए निकलना है। अगर अभी नहीं सोया तो फिर मैं चलते चलते सोऊंगा, तो बेहतर यही है कि थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। तो आज के दिन को करते हैं यहाँ ख़त्म, इंशाल्लाह कल से मिशी शुरू होगी, तो मिशी वाला सारे हिसाब किताब जो भी बनता है मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। अपने भाई के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फैला दें बिल्कुल वायरस की तरह, समझ गए। कल आपसे मुलाकात होती है, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। तो लाला दूसरा दिन है, दूसरा दिन हमने बस मिशी शुरू करनी है। नीचे सारी पार्टी रेडी बैठी है वॉक करने के लिए, और अब हम सोच रहे हैं कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जा रहे हैं बस हम भी रेडी हो गए और जल्दी से मिनट से पहुँचें और शुरू करें, बाकी सफ़र मिशी के साथ साथ करेंगे। ठीक है।
चलो जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जवां का, जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जवां का, शह उस घड़ी अकबर से ज़्यादा तुझे रोए, शह उस घड़ी अकबर से ज़्यादा तुझे रोए। मिल गया, उसके बाद नरम बिस्तर भी मिल गया। आराम करने के बाद सालार ने कहा कि जी अब जाएं, आप ज़ियारत कर सकते हैं। अब सोचें कि जिसकी सुन्नत पूरी करने जा रहे हो वो 96 घंटे से भूखी प्यासी बहन थी। करबला से निकलते हुए बीबी ज़ैनब ने कहा था मेरे 9 भाई मारे गए, एक पर तो रोने की इजाज़त। आपको पाबंदी नहीं है, जहाँ मर्जी चाहे खाएं पिए, लेकिन देखे ज़हरा की बेटियां, अली की बेटियां, मासूमा जब भी पानी मांगती थी शिमर ताजियाने बरसाता था। आप इस सफ़र में अभी हम मनी एक्सचेंज और सिम करा के फारिग हुए हैं। इतना इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है, मेरे साथ और भी ज़बार थे ग्रुप के, तो मैंने उसने बोला कि मैं वो एक हमारे साथ थे आगा साहब जो हमारी हेल्प कर रहे थे अरबी में, हमें तो अरबी नहीं आती, तो वो बोलते हैं वो बोलते हैं कि भाई पासपोर्ट के बगैर नहीं होगा। अब हम पासपोर्ट तो इराक एयरपोर्ट पे ले लिए हमसे, तो उन्होंने बोला पिक्चर पे हो जाएगा। पिक्चर पे खैर मैंने दी, तो इतना इंटरनेशनल सिस्टम है, उसने 500 मेरे उस पर ही निकाल दी, मेरी ही पासपोर्ट पे 5 सिम निकाल दी। अच्छा, फिंगरप्रिंट उसने अपने मारे और साइन भी अपनी कर दी। वाह भाई, फुल सिर्फ पासपोर्ट दिखाने के लिए चाहिए, डक 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 खत्म। तो बस अब असली सफ़र शुरू होगा। और जब असली सफ़र, असल में गर्मी इतनी है ना कि मेरी डिवाइसें गर्म हो रही हैं, तो ये बड़ा मसला है। अभी बस दूसरा लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हम पहुँचें तो निकलते हैं। अम्मी कहाँ गई? मुखे पाना इतने सदे ओए ओए अच्छी थी, सामू अच्छी थी। चलो आ गई, अम्मी भी आ गई। सफ़र शुरू करते हैं यार, गर्मी बहुत है। अकबर भी साथ होंगे, पाकर दुआए ज़हरा, पाकर दुआए ज़हरा हम करबला चले हैं, दुआ गया बुलावा हम करबला चले। अरबईन की पहली न्याज ज़ान ने शुरू कर दी है भाई, पापड़ लेके आया। खैर सफ़र हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, लेकिन एक बात बताऊं, ये आसान नहीं है। सुनने में आसान लगता है, मिशी करनी है 80 किलोमीटर है, पर भाई ये आसान नहीं है। अच्छा, अभी हमारा जो पहला पोल 1200 पोल है, तो पहले पोल पहुंचने में भी जो टाइम बताया वो बताया है 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटा पहले पोल में हमें पहुंचने में लगेगा।
और जो है पता नहीं क्यों रास्ता बंद कर दिया। और उसके बाद 1.5 घंटे के बाद हमें पोल शुरू होंगे और हमें 72 पे रुकना है, क्योंकि पाकिस्तानी मौका पे जब जाएंगे तो फिर देखेंगे, मतलब तकरीबन रात हो जाएगी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो साथ साथ बने हुए गर्मी बहुत शदीद है, दुआ करें बस सफ़र हो जाए। सफ़र अपना जारी है, करबला के जाने जा रहे हैं। गर्मी तो बहुत है, पर ये अल्लाह भला करे, अल्लाह इनकी रिज़्क़ में बरकत दे। ये उन्होंने अभी तो हम वो हाईवे पे जो बड़े बड़े मौक़ब अलग से बने हैं ना, सिर्फ मौक़ब भी बने हुए हैं, वहाँ तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन जो घरों में लोगों ने लगाया है ना, उन्होंने वो इतनी खिदमत कर रहे हैं, यकीन करें तेज बंदा चल पा रहा है, इसके बगैर मैं तो नहीं चल पा रहा भाई। वहाँ तो सीधी सीधी शुक्र है। ये ज़बरदस्ती दिया उसने, इसकी बहुत ज़रूरत है, मुंह ऐसा खुश्क हो जाता है, यकीन करें। चलो भाई अली अली चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। हम पोल नंबर 1 की जाने दवा और एक थोड़ा सा मसला हो गया। मसला ये हुआ है कि मेरा छोटा भाई वो खो गया। अब मैं इसको कब से ढूंढ रहा हूँ, कुछ कारवान थोड़ा बहुत आगे चला गया, उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो उनसे कांटेक्ट करें, क्या पता उनके साथ चला गया, कारवान के साथ ही था। मैं अम्मी के लिए थोड़ा रुका और गायब हो गया। अभी ढूंढते हैं, देखो मिलता है कि नहीं मिलता। तो सीन ऐसे वो मिल गया। अब हम कब से पोल नंबर 1 ढूंढ रहे हैं, पोल नंबर 1 आ ही नहीं रहा। गर्मी बहुत शदीद हो गई है, पता नहीं कहाँ है, बस जहाँ मौका मिला वहाँ मैं तो लेट गया हूँ। अम्मी पीछे लेटी हुई हैं और भी हमारे कारवान के 2-3 लोग हैं, लेकिन मसला ये गर्मी बहुत शदीद हो गई है, पता नहीं कितनी वॉक कर ली, ये नहीं पता। ठीक है, अभी पोल नंबर 1 शुरू ही नहीं हुआ, उससे पहले ही इतनी वॉक कर ली। अब जो है अब हिम्मत नहीं है भाई, अब थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, फिर आगे निकलना पड़ेगा। फिर देखते हैं, उसको भी पकड़ते हैं गाड़े को, तो चंबे लगेंगे ना सही हो जाएगा। अच्छा, तो अभी टाइम बज रहा है 2:30 बजे का, ओ सॉरी 4:30 बजे का, 2:30 बजे 2 बजे हम 2:15 पे हम ये पोल नंबर 5-6 यहाँ पहुँचे थे। अम्मी एक मिनट आ रहे हैं वो। तो फिर उसके बाद हम अम्मी की हो गई थी तबीयत ख़त्म, लेडीज़ की दोनों, ये और भी लेडीज़ हैं। तो हमने बेहतर ये समझा, इनको अच्छा माहौल मिल गया, यहाँ एक मौक़ब था, पता नहीं क्या नाम है इसका, लेकिन ये कि लेडीज सेटिस्फाई थी, एसी चल रहा था, बाथरूम अच्छे थे। हम सब सो गए, 4:30 हो रहे हैं, अब उठें, अब जा रहे हैं पोल नंबर 72 पे, एक पाकिस्तानी मौक़ब है, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ छोटा भी है, लोग कब के पहुँच गए, वो सारे वहाँ उनका लंबा रुकने का इरादा था, फिर उन्होंने मगरिब के बाद शुरू करनी है वहाँ से। तो अब वहाँ चलते हैं, अभी थोड़ा मुँह हाथ धो के फिर निकलते हैं। लब्बैक या हुसैन। भाई 72 नंबर पोल पे पहुंच गए और यही था वो, इधर मैं दिखाता हूँ। इधर जल्दी आ। इतना तंग किया है, यकीन करो को लेके ही नहीं आना चाहिए था वायड़ा। इतने चम्बे मानो ना तुम्हें, मैं घूमो जाते हो पागल। भाई जम्बो कब से ढूंढ रहे तुम्हें, आपने तो बोला आगे जाओ। अबे इतना आगे थोड़ी है, तुम डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओ, हम उल्टा चलें तेरे लिए। चलो मिल तो गया भाई, अभी सिम लो, पहले सिम दिलाऊँ उसको। सिम मत तंग नहीं कर। बड़े वो रास्ते में गिदरे का जूस इतना मजे का था। गिदरे को क्या बोलते हैं उर्दू? हाँ उर्दू में मेलन, खरबूज, खरबूजा बोलता है मेलन। चलो
खाना शाना खाएं फिर बात करें। ये पोल नंबर 72 के पास ना ये मिलता है पाकिस्तानी मोकप। ये नाम है अब हुसैनिया अबू फजल अब्बास, ये मोकप का नाम है। क्या खाना है? VIP कीमे वाले चावल उसके साथ मिले। जो भी है इस रस्ते में, जो भी है रिस्क के सफ़र में, वो एक दफ़ा ज़रूर आए इधर, ठीक है। वो एक दफ़ा इस मौके पे ज़रूर आए, बोल रहे हैं हमारी वीडियो बनाओ। चलो थोड़ी बंदों की भी तो वीडियो बनाए ना, सफ़र की वीडियो। جان حرم خونه مادری حرم तो भाइयों एक मिनट, हाँ तो लाला सीन कुछ ऐसा है कि हम चले जा रहे हैं 172 पे हमें रुकना था। एक पाकिस्तानी मोकप का बोला था पर वहाँ है नहीं, तो वो कारवान वाले बोलने आगे एक और है 222 पे ना, वहाँ पहुँचो। अभी हम कौन से पे पहुँचे यार, बोल ही मेरे को याद नहीं होगा। हम कोई 194 पे पहुँचे इंशाल्लाह, सब चल रहे हैं। ठीक है, पीछे आपको अलम दिख रहा है लाल वाला ना, ऐज़ान चला रहा है। बस अल्लाह खैर करे। बहुत थकन है, पर जो यकीन करो रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई चीज़ खींच रही है। अगर मुझे ऐसे कोई बोले ना आम दिनों में कि 1 किलोमीटर भी चलो, मैंने लात मार रही है उसको। पर ये जो है ना, ये बस ये इश्क है, वाकई सफ़र इश्क इसको इसलिए नाम जाता है कि ये बंदा इश्क के लिए चलता है। ये पागल थोड़ी है इतने लोग कि इतना पैदल चले, हालांकि गाड़ी का रास्ता है, खुला हुआ है। ये देखो, सबको ये एक दफ़ा एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए इंशाल्लाह। मुझे इतना अच्छा लगा, शायद अगले साल फिर से आए आपका भाई। बस दुआ चाहिए आप लोगों की, मौला बुलावा करे तो एक बार फिर आएंगे। ठीक है, अभी पहुँचे 221 नंबर पे, 194 पे पहुँच गए, 221 पे पहुँचे तो फिर देखें। على شلوني يا علي يا علي يا حيدر حام عباسه هو نفس الطينه هو نفس الطينه اهل الهوى भाई आज के दिन में हमने VIP मिशी की है, मतलब VIP मिशी किया। एक तो हमारे होटल से पोल नंबर 1 तकरीबन 10 किलोमीटर था। पोल नंबर 1 से अभी हम रुके थे आखिरी स्टॉप 212 पे। 212 पे उम्मुल बनीन, हाँ मौके उम्मुल बनीन पाकिस्तानी और सीरियन का था। बहुत अच्छा मौके पे, उधर जो भी आए रुके ज़रूर, बहुत अच्छा है वो। ठीक है, उधर खाना भी अच्छा है, इतना मज़े की थी। अब मैं तो सो गया। फिर खैर हमें आगे चलना है, ज़ाहिर सी बात है दिन कम रह गए, सफ़र ज़्यादा रह गया, पूरा करना है। तो हमने थोड़ा डिवाइड किया उसको सिचुएशन वाइज, सॉरी यार, सर डिवाइड किया हमने उसको सिचुएशन वाइज। अब हमारा अगला स्टॉप होगा 327, पोल नंबर 327, कारवान हिंद सबसे बड़ा वाला, वो आपने सुना होगा, मशहूर एक। ठीक है, तो वहाँ पे अभी हमारा सफ़र है। अभी हम 250 कर गए, लेकिन वो इंसान को थोड़ा मसला हो गया है, पेड़ में उसके गड़बड़ और शड़बड़ हो गई है, तो वो गड़बड़ शड़बड़ दूर करने गए तो हम चलें। कैसा कि अम्मी ये बताओ, माइक क्या बताऊँ, सफ़र कैसा गया? बहुत ज़बरदस्त, मतलब ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ऐसा किया ही नहीं था कभी ज़िंदगी में।
इतनी बड़ी उम्र में भी इतना चल रही हो, शाबाश है तुम्हें। माशाल्लाह, मौला हिम्मत देता है, मौला ने बुलाया, मौला खुद ही हिम्मत देते हैं। मैं तो सोच कर डर रही थी घर से, लेकिन यहाँ आई तो सुकून मिल गया एक। ये भाई अम्मा चीती लगी पड़ी हैं, ऐसे शुरू आगे निकलती हैं, हम पीछे रह जाते हैं। बस मौला ने जहाँ यहाँ तक बुलाया, ओए हुए पाँव गए हैं मेरे, आगे तक भी पहुँचा ही देगा इंशाल्लाह। Woke up 282. तो ये है वो दुनिया का सबसे बड़ा मौक़िफ़, ठीक है, कारवाने हिंद। ये पकड़ो, हाँ, ये कारवाने हिंद हम पहुँच गए 327 पोल में। अभी यहाँ थोड़ा خدم وفتوح على عمار اليوم ترى يا اهل الشيال باكر اذا الجيش नेट तक खोल यार बांजी अम्मी, नेट तक खोलना घट में घट, बिना नेट खोले क्या सफ़र नहीं करे यार। मैं लगे, मुझे क्यों नहीं लगे, तू नेट ही बंद करे थी को मैं। कारवाने हिंद पे ही हैं, अभी हमारी मिशी ख़त्म नहीं हुई भाई आज की। अभी 2:45 बज रहे हैं, तकरीबन 6 साढ़े 6 तक कमेंड करेंगे इसको, अगर जितने हो सके। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे साथ साथ दिखाते हैं। मैं तो अभी एंड करना चाह रहा हूँ, पर आगे दिन नहीं है, ठीक है, तो आगे निकलते हैं, फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं। अभी हमने भाई 430 क्रॉस कर लिए, ठीक है, लेकिन अब बस हम ओवर कर रहे हैं, क्योंकि 15 किलोमीटर वो पोल नंबर 1 तक की, वो पोल नंबर 1 से 430 ये, यानी 20 पोल 1 किलोमीटर है, तो 430 पोल हमने किए हैं अभी तक। अभी बस हम कहीं मौक़िफ़ ढूंढ रहे हैं और सो जाएंगे, ठीक है। कल निकलेंगे तो तकरीबन 300 पोल वो मिलाओ, ये मिलाओ, तकरीबन 700 पोल बनते हैं, ठीक है। तो अभी हिम्मत किसी भी नहीं रही, अम्मा थक गई हैं, अम्मा लड़ियाँ कर रही हैं, तो बस करो भाई, मेरी इतनी उम्र नहीं है, तो ठीक है अम्मा बंद करते हैं। अच्छा, अब सीन सारा ये है कि बस अभी सिर्फ मौक़िफ़ ढूंढ रहे हैं, अभी हम और वो नहीं कर रहे चैलेंज पे, और करना है कि नहीं करना, बस अब मौक़िफ़ ढूंढ रहे हैं और सो जाएंगे, फिर कल शाम में उठेंगे फिर करेंगे। क्योंकि जो दोपहर में आज हमने की है ना फनकारी, उसने हमें वहीं ख़त्म कर दिया था, ये तो हम रिजर्व पे चल रहे थे आज के बाद, ठीक है। तो बस अभी मौक़िफ़ ढूंढते हैं, मौक़िफ़ दिखाते हैं, फिर आपसे इजाज़त देते हैं आज के दिन के लिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक है हम लोग। अच्छा, तीसरा दिन है आज अभी बज रहे हैं तकरीबन 6 बज रहे हैं, रोज़ आज हम अपना तीसरा दिन स्टार्ट करेंगे। कल हमने 470 तक कर लिया था। अच्छा, 470 पे अगर जो मोमिनीन कर रहे हैं, ये मिशी कर रहे हैं, ये दिखाता हूँ मैं, ये वाला मौके पे 470 पे, बहुत अच्छा मौके, बहुत फैसिलिटीज़, बाथरूम की नींद कम, बहुत बड़ी जगह सोने की लेडीज़ की, और साथ साथ इधर आपको जो है फ्री वाईफाई भी मिल रहा है भाई, खाना भी मिल रहा है, खाना भी अच्छा है, शवर में सब है, ठीक है। तो जो स्टे करने का सोच रहे हैं उनके लिए ये जगह बेस्ट है। मच्छी हमारी जारी और सारी है। आज का टारगेट हमारा 1000 पोल है, 500 हो गए, नहीं 500 नहीं है अभी, 500 में 15 कम है, चलो 500 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आज 1000 भी हो जाएंगे। टांगों की रेड लग गई है, पर वही मैंने जो कल बात की, इश्क वो लेके जा रहा है भाई, हमारे तो बस की बात नहीं है, इतना करना पता नहीं
आज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह खैर करेगा किसी न किसी तरीके से, क्योंकि 12 घंटे का सफ़र तय किया है हमने कि आज करना है। तो अभी 6:30 से यानी सुबह 6:30 तक, फिर जहाँ जगह मिली वहाँ लेट जाएंगे ठीक है। तो आराम से सफ़र लगा हुआ है हमारा। इंशाल्लाह जल्द पूरा होता है। बाकी आपके साथ हैं, देखें मिशी, मिशी जारी है सारी है कंटिन्यूस ना, रात हो दिन हो दोपहर हो, अब हम जा ही रही है। एक बार भी ये रोड मुझे रुकी हुई नज़र नहीं आई। तो मैं सोच रहा हूँ जाना तो सबने एक ही जगह है, तो वहाँ क्या हाल होगा, ये बड़ा मसला है। लेकिन चलो जब यहाँ तक पहुँच गया तो मौला अपने रोज़े तक भी पहुँचा ही देगा। ठीक है, इसके साथ फिर आगे बात करते हैं साथ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मोकब की एंट्रेंस है, ईरानी मोकब है, और क्या शानदार मोकब है। मेरे ख्याल से ये एक ही है ऐसा, आपको दिखाता हूँ। ये उन्होंने मस्जिद बनाई हुई है, ठीक है। ये सारे मोकब हैं, जिधर रेस्टिंग एरिया। देखो ये सिलाई की मशीन, सिलाई के मोकब भी हैं, और ये मोकब है, मोकब है ये 516 मोकब है, और ये सिलाई भी करके दे रहा है। आज़ाद भाईजान का मोकब है, फ्री में आइसक्रीम में दे रहा है। देखो खाओ अम्मी खाओ, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है, हर शे फ्री है, हर शे, क्या बात है। नारा हैदरी या अली। तो ये हमें एक 604 पोल पे एक मोकब नहीं था, ऐसे टेंट लगा था, हम ढूंढ रहे थे क्योंकि बीच में तकरीबन 130 पोल एक साथ ही वॉक की थी, तो हम बोल रहे थे थोड़ा बैठ जाए। इधर अंदर आए, इधर जन्नत लगी पड़ी है भाई, इधर पीछे मसाजें चलनी है, ठीक है। और जो ठंडक है, आए है यकीन करो मज़ा आ गया। मतलब अगर कोई शॉर्ट स्टे के लिए, आधे घंटे के स्टे के लिए कोई रुकना चाह रहा है ना मोमिन, उसके लिए बेहतरीन स्पॉट है। यकीन करो मज़ा आ गया। मैं दिल कर रहा है सो जाऊँ, पर अभी टाइम कम है, आगे बढ़ना है। पर ये बस ये देखो ऐसे ही ख़ास नहीं बना हुआ, ऐसे ही टेंट लगा हुआ है, ऐसे बाहर की वो है, लेकिन जो अंदर मॉल बना हुआ है ना, वो बड़े बड़े मौक़ों से अच्छा बना हुआ है, पता है आपको। तो ये बस यहाँ थोड़ी देर रुकें, फिर इंशाल्लाह यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और आज इंशाल्लाह 1050 पोल करने किसी भी हालत में ना, ताकि कल के लिए सिर्फ थोड़े से पोल रहे। तो आज लगे हुए, अम्मी बेचारी भी थक गई हैं, तो मैंने बोला आधा घंटा थोड़ा पाँव सीधा करें, फिर चलते हैं, ठीक है। जब से आए इराकी वो नहीं पिया हमने, कहवा ना बहुत मशहूर है। चाय पी के देंगे। इतनी चीनी डाली है, चीनी मैं पीता नहीं हूँ ना असल में, शुगर मुगर नहीं है, पर मैं मीठी चीज़ अवॉइड करता हूँ, यू नो हेल्थ इशू। अच्छा है, अच्छा है। हाँ मज़े का, मज़े जो दही बिना खंड वाला वटते ही ना। चलो अच्छा है, खंड वाला भी अच्छा है। चलो भाई अब आगे चलें, फिर आगे का सफ़र दिखाते हैं। हम पोल नंबर 668 पे पहुंच चुके हैं। 670 से करबला सीढ़ी शुरू हो जाता है, मेरे सामने दिख रहा है, ठीक है। अभी बड़ा सफ़र है मैदान करबला तक, रोज़े तक, पर जो करबला का गेट है वो यहीं से शुरू हो जाता है। तो मैं आपको साथ साथ दिखाता हुआ जाता हूँ।
वो देखो लिखा हुआ है होली करबला प्रोविंस। अच्छा, करबला का प्रोविंस शुरू हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, रश देखो, काफ़िले जा रहे हैं, सब मौला के हरम पे जा रहे हैं। इंशाल्लाह सब पहुँचेंगे। कहीं बैठते हैं तो फिर आपसे मज़ीद बात होती है। अभी आप देखो आगे दिख रहा होगा, ये देखो वो जो दर दिख रहा है वो करबला के सूबे का है। करबला शायद सूबा भी है, यहाँ सिटी अलग है, सूबा अलग है। थोड़ी मुझे कन्फ्यूजन है, मैं पहली दफ़ा आया हूँ, तो मेरे ख्याल से ये प्रोविंस ही है। करबला सूबे में दाखिल होना है, सिटी में भी टाइम है। सिटी में टाइम है, इंशाल्लाह सिटी भी पहुँचेंगे। मौला ने चाहा यहाँ तक पहुँचा है मौला ने, तो मौला आगे भी लेके जाएगा इंशाल्लाह। चलो भाई। अच्छा, ये एक ईरानी मौक़ब है। एक तो ईरानी मौक़ब खूबसूरत इतने होते हैं माशाल्लाह से कि इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। और एक शायद उन्होंने छोटा सा म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है, तो वो भी देखें कि कैसा चल रहा है। कि म्यूज़ियम ईरानी मौक़बों का मुकाबला नहीं है भाई, हमने देखा है। पाकिस्तानी इंडियन बहुत अच्छा है, लेकिन जो ये मौक़ब बनाते हैं ना, ये है भी। चलो देखें, ये वो तहरीक जो फ़लस्तीन के लिए इन्होंने वो किए हिंदी, और अभी जो रिसेंटली जो हमला हुआ, सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, जुल्म और बर्बरियत जारी है इसराइल में, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने बनाया हुआ है। ये वो बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो हमले हुए थे या किए गए थे, क्योंकि अरबी में लिखा है, मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, मैं सिर्फ दिखा पाऊँगा। ये है हसन नसरुल्लाह, उनका दफ्तर सा बनाया है, उनकी दस्तार भी रखी है। ये देखें बाबे करबला करीब से, करबला प्रोविंस का। ठीक है, बस अब और सफ़र है हमारा, अंदर जाएंगे और बाकी करते जाएंगे। ये थोड़ा करीब से आपको दिखाना था, तो इस वजह से मैं यहाँ रुका हूँ। तो अभी देखते हैं आगे। या हुसैन, या हुसैन, लब्बई का या हुसैन, लब्बई का या हुसैन, लब्बई का या हुसैन। दाखिल हो रहे हैं चेकिंग के लिए, चेकिंग करवाएं। लब्बई का या हुसैन, लब्बई का या हुसैन, लब्बई का या हुसैन, लब्बई का या हुसैन। चलो भाई, अब इंशाल्लाह अगला सफ़र जारी करते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं क्या बात बनती है। तब तक के लिए फिर आगे मिलते हैं। ये देख रहे मंदिर, कितना प्यारा मंदिर है। सुबह हो रही है और सफ़र अभी भी जारी है। कितने 5:15 बज गए, सफ़र जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। 900 पोल क्रॉस हो चुके हैं, 900 से ज़्यादा ही हो गए हैं अभी तो, 900 हो चुके हैं। ठीक है, 900 वाला टारगेट हो गया। आज का 1000 का टारगेट था, 1000 का टारगेट इंशाल्लाह आज अम्मा जोश में तो हो जाएगा। अम्मा जोश में नहीं होती तो फिर शायद हम यहीं कहीं मौक़ब में पड़े थे, और अम्मा जोश में तो हो जाएगा। लेकिन ये देखो मंज़र देखो, क्या बात है, क्या बात है। नारा हैदरी अली। चलो भाई आगे चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। अभी हरे वाले शुरू हो जाएंगे। देखो हाँ, सजाया हुआ है बिल्कुल भी तरीके से। तो बस आगे पहुँचते जहाँ रुकते मौक़ब पे, फिर वो आपको बताते हैं। फिर कल की कल देखते हैं। ठीक है,
सफरे मिशी सारी और सारी है, चले जा रहे हैं। शुक्रान छोटे बच्चे देखिए ना भी बस बहुत पी लिया, फिर जितना पियो फिर उतना बाथरूम भी तो जाना पड़ता है ना। ये एक प्यारा खूबसूरत मौके पर है। ठीक है, अभी हम रस्ते में ही हैं। कौन से पोल पे है? मेरे ख्याल से 730-40 में होंगे, 730-40 में हैं। अभी हमने अगला स्टॉप है हमारा 816। अभी उससे पहले हम एक इंडियन मौके पे थे, थोड़ा रेस्ट कर रहा था इसलिए वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सका। अगले मौके पे इंशाल्लाह आपसे बात होगी। बीच में एक मौके पे रुकेंगे हम 15 मिनट के लिए। देखो खूबसूरत माशाल्लाह, क्या बात है, जियो मोमिनो, क्या बात है, 10 हाँ। तो ये भाई कोई एक चीज़ खींच रही है तो मैं चल पा रहा हूँ, वरना मैं शायद ही चल पाता है। और अम्मा चल रही हैं, अम्मा का भी सफ़र जारी है सारी। अम्मा को मैंने सहूलत दी है कि जहाँ थकी वहाँ मुझे बता देना, टैक्सी सीधा आपको करबला। और अम्मा बोली नहीं भाई, फ़ायदा खुशी का। हाँ ये भी है। तो चलो आगे साथ चलते जाते हैं, बात करते जाते हैं। वैसे आपको पता है मैं मलेशिया में रहता हूँ। मलेशिया थोड़ा कट्टड़ू मुल्क है। कट्टड़ू मीन्स कि वो थोड़ा मतलब नहीं मानते। हाँ, तो उनका भी मुझे मौका मिल गया। उधर हैं मोमिनीन कुछ 8 से 10 लाख के करीब हैं, 5.5 करोड़ की आबादी में। और मुझे ये मौका मिल गया मलेशिया का, ये सिंगापुर का, ये इंडोनेशिया का। पाँव शाँव दबाएँ, ठीक है। अभी हम बैठे हुए पता नहीं किधर, मुझे मौकब नज़र भी नहीं आ रहा। मौकब तो है लेकिन पता नहीं कौन से नंबर है। ठीक है, अब यहाँ से हमने जाना है आगे 1003 पे। सब ने स्टे किया 1003। अच्छा बोलने हम शायद 970 पे हैं, है ना? 970 पे ही है, 970 है। 970 से बस हम अभी निकलेंगे। छोटे भाई वो पेट खाली करना है, इतना खाता है वो, हर मौकब में उसने हाथ डाला है यार। लोग चीज़ बाद में लेके आते हैं, इसने हाथ पहले डाला हुआ था। तो वो अब जाहिर सी बात है कुछ निकलने का रास्ता भी तो मांगेगा ना वो भी गया हुआ है। अभी उसका इंतज़ार कर रहे हैं जब तक थोड़ी खिदमत अम्मा हो रही है, फिर देखते हैं। मौला अजर थे बस। अम्मी 1000 कर गई फिर तू, फुल वीआईपी निकली। जेंगो क्या बात है तेरी डी अली कर गई भाई अम्मा आखिर 1000, हम भी कर गए। तो आज के ब्लॉग को बस यहीं ख़त्म करते हैं। कैमरा की बैटरी भी ख़त्म हो गई है, वो कब पहुँच गए हम ऑलमोस्ट। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर जब रोज़े के और करीब जाएंगे तो फिर और करीब चीज़ें दिखाएंगे, तो तब मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा। चीज़ फैला रहे हैं बिल्कुल ईमान का वो भी होगा इसमें। अदा कर रहा हूँ मैं तो बस एक इन्फॉर्मेशन और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सारी चीज़ें बना रहा हूँ। ठीक है, किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माज़रत बड़ी इसी वीडियो में। बाकी इंशाअल्लाह कल मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जहाँ हो निसार, मैं ये समझूँगा ठिकाना लग गया है सरमाए वतन। ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन। तो आज मौका ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों के बारे में हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी है तो उसके तहत कुछ अशार अपने मुल्क के लिए भी पढ़े। तो असल में वतन से मोहब्बत बहुत है, पर यह मामला इश्क का है, और जहाँ इश्क का मामला हो तो इश्क ऊपर आएगा। तो यही सारी बात है। तो खैर मौक़िफ़ तो क्लोज़ हो गया है। 316 पे हम ऐसे ही बैठे हैं फिलहाल ना, रेस्ट करें, क्योंकि 150 120
पोल हम एक साथ ही चलें। तो फ़िलहाल बैठे हुए हैं, पीछे आप हमारा परचम देख रहे होंगे, ये मुकद्दर पाकिस्तानी फुल हो गया, क्लोज हो गया। तो इंशाल्लाह अब अगले किसी उस पर चेक करते हैं, तो पहले आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फिर? तो अभी फिर सफ़र शुरू किया है 6:15 साढ़े 6 बजे ना कुछ, ठीक है। 1010 से शुरू किया है। इंशाल्लाह रात 12:30 बजे तक यहाँ के इराकी 12:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे 1300। और इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी तो आज रात ही इंशाल्लाह हरम में। बड़ी खुशी हो रही है कि बस दुआ करें, साथ साथ चलते हैं, एक नारा हैदरी लगाएं और मशी देखें। शवरमा तो एटलीस्ट सबने एक दफ़ा खाया होगा अपनी ज़िंदगी में, पर एक कुवैत का मौके पे मैं आपको शवर में दिखा दूँ ज़रा कि शवर में होते क्या हैं, कहते किसको हैं। ये देखो, ये देखो, ये इंसानों के लिए तो नहीं बन रही, जिन्हों के लिए बन रहे। मजाक की बातें वैसे, लेकिन मौला कबूल करे यार, मौला कबूल करे। आप सोच सकते हो कि कितना मन गोश्त एक पे लगा हुआ है, मन के हिसाब से लगता है, क्योंकि अपना काम है शवरमे का, तो अपने को पता है ये मनों के हिसाब से, ये किलो के हिसाब से सीन नहीं है। मौला कबूल करे इनकी ये खिदमत। और माशाल्लाह यार, पीछे पूरी फैक्ट्री लगी हुई है, किचन नहीं है ये फैक्ट्री कहूँगा मैं इसको भाई। माशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबकी कबूल करे, इनकी भी कबूल करे, हमारी भी कबूल करे। लाइन बहुत लंबी है, रोक नहीं सकता, ये शवरमा खाने के लिए दिल बड़ा है, और अल्लाह खैर करेगा। अभी जो हम मौक़िफ़ पे पहुंचने वाले हैं उसका नाम है इमाम हसन सीढ़ी। इमाम हसन सीढ़ी जो है वो करबला की एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्ट अपना मौक़िफ़ है। मैं तो यहाँ से देख पा रहा हूँ, क्या VIP चीज़ है। इधर आपको दिखाऊँ, ये गाड़ियाँ पता नहीं क्यों आ जाती हैं बीच में, चलो कचरे वाली की खैर हो गई, लेकिन आपको नहीं पता ये क्या बनाया उन्होंने। ये उन्होंने करबला में जो रोज़ा है वो ही इतना खूबसूरत है, उसके अलावा जो उन्होंने खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ, टूर करें। अच्छा, ये जो इस पर लिखे हुए हैं ना, ये ज़ायरीन के नंबर्स लिखे हुए हैं कि कितने ज़ायरीन हैं। पाकिस्तान का जो लिखा हुआ है वो 63,000 है, तो मुझे नहीं लगता 63,000 है, 63,000 से ज़्यादा ही है। तो अभी क्या कर रहा है ये, हमारे अपने ही दुश्मन बने हुए हैं हमारे। ये मदीनतुल इमाम अल हसन अल मुश्तबा अल ज़ाहिरीन, माशाल्लाह क्या खूबसूरत बनाया हुआ भाई, अलग ही कुछ बनाया हुआ है उन्होंने। चला ये जो बनाया हुआ है इमाम अल हसन सिटी, ये बहुत खूबसूरत, बहुत आलीशान, मतलब पूरा एक शहर बनाया हुआ है अपने आप में ना। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे कि ये बड़ा प्यारा बनाया हुआ है। और जब ये सफ़र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है थकान हो रही है, पैर दुख रहे हैं, तो हमेशा मुझे वो एक 4 साल की मासूमा याद आ जाती है, जो बेचारी अपने बाबा से बिछड़ के इतना पैदल चली, और इतना पैदल चल के वो पहुंची, शाम का सफ़र किया, जो बार बार अपने भैया सज्जाद से पूछती थी कि कब आएगा शाम। वो तकलीफ़ जो अभी हमें हो रही है, ये उस तकलीफ़ के मुकाबले में कुछ भी नहीं, जो मेरी बीबी ने सही। और सिर्फ पैदल नहीं, साथ में जो
लाइनों की जो जुल्म थे वो भी बीबी सहती रही। तो थोड़ा मेरा दिल किया कि एक जो है इसी मुनासिबत से कि हम भी पैदल चल रहे हैं, बीबी भी पैदल चली, तो एक मरसिया में छोटा सा पेश करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये नमाज वगैरह हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह। सज्जाद बिरा मैं थक पई हूँ, दरबार को कितनी देर है, पुछ शिमर को लो मैं बह जावा, मेरे दर्द करें दिन पैरे। सज्जाद बिरा नहीं टुर सकती, जरा काफले नू रुकवा दे, एक वारी सर मेरे बाबे दा, मेरी झोली दे विच पा दे, यो उजड़ी ते एहसान चकर, तेरी वीर करे रब खैरे, पुछ शिमर को लो मैं बह जावा, मेरे दर्द करें दिन पैरे। तेरी बहन सफर दी यादी नहीं, थक पईयां मुड़ी जाया, असां कई बाजार अपूर किते, दरबार अजे नहीं आया, इंज लगता है जें टुरदी रही, सा मुक जावण गे मेरे, पुछ शिमर कुलों में बह जावा, मेरे दर्द करें दिन पैरे। أنتم على الراس عالفار فاقدة فاطمة، وينك يا عباس بذلة عيون، عطشان بيدها الماء، يا زينب ما تردين علي ساعة جمدة مش اخباركم؟ तमाम ज़वारे मौला हुसैन कदम ब कदम चले जा रहे हैं मौला के हरम की जानिब। इंशाल्लाह हम भी तकरीबन हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े नुआ खान मीर हसन मीर साहब का एक मौका पे मेरे ख्याल से वहाँ भी हमारी बाकी पार्टी रुकी हुई है 1176। हाँ, अभी पता नहीं किधर पहुँचाएँ, तो बीच में इन्होंने टेंट इतने लगाए ना, मौक़िफ़ के नंबर ही गायब हो जाते हैं। अभी ढूंढना पड़ेगा कि हम कहाँ पहुँचें, क्योंकि नाम तो मुझे नहीं याद है ऐसे ना, क्या नाम है, तो मौक़िफ़ ढूंढने की 76 कौन सा। अगर मीर हसन साहब में से मुलाकात हुई तो इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे, लेकिन वो बिजी चल रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है। इतने ज़वारे हुसैन कदम ब कदम रवा दवा हैं हरम के जानिब, तो मुश्किल है कि मुलाकात हो पाए, पर हम फिर भी कोशिश करेंगे। 72 लिखा हुआ है, ये 72 73, हाँ 1173 पे पहुँच गए। 3 और रहते हैं क्योंकि कैमरा की बैटरी हल्की फुल्की डाउन है और चार्ज करने की सही जगह नहीं मिल पा रही, क्योंकि आज अल्लाह ने चाहा तो आपका भाई इंशाल्लाह अपनी पहली निगाह डालेगा मौला के रोज़े पे। पहले मौला अब्बास से इजाज़त लेके फिर आगे मौला हुसैन के पास इंशाल्लाह। अल्लाह ने हिम्मत दी, थक में बहुत गया हूँ, पर बस मैंने आपको पहले भी बताया कोई चीज़ है जो खींची जा रही है और वो खींची जा ही रही है, रुकने नहीं दे रही, तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं रुकने देगी। हमारा हैदरी या अली आगे बात करते तो हम पहुँच जाए। दुआ में याद रखा है मैंने आप सबको, आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जो ना पहुँच पाए मौला के पास, अल्लाह उनको अगले साल ही सफ़र ज़रूर कराए, ये करने वाला सफ़र है। आ गया वो मशहूर मौक़िफ़ 1176 इंशाअल्लाह। यहाँ से आगे जाएंगे करबला की जानिब। करबला तो मतलब शुरू हो चुकी है, मतलब हरम के जानिब। आ जाओ।
फिंगर या जाए, फिंगर या जाए। चलो भाई, न्याज भी लिया हमने यहाँ से फ्रेंच फ्राइज का। इंशाल्लाह ताला पहुँच गए मौका पे 1176। ठीक है, कोई और फर्दर अपडेट होती है हवाले से तो आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। तो ये जो मौक़िफ़ था 1176 बहुत अच्छा था। असल में क्या है कि सबको अरबईन इमाम हुसैन जाना है, तो जिस वजह से बंद कर दिया है, मतलब बंद सिर्फ खाने वाला ऐसा छोड़ा है, वो रेस्ट रूम्स और वो सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। लेकिन बहुत अच्छा निज़ाम था, बहुत अच्छा इंतज़ाम था और खाना वाना खाया, मज़े का पुलाव मिला। अब यहाँ से फिर आगे निकलते हैं। मीर साहब नहीं मिल सके हमें, तो ये मसला हुआ है। وداوري عليهني وهم يصيحون شلك بهن بعد راعي. कैसा लग रहा है? يلا 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 أتاو أتاو हाजी हाजी हाजी। हम पहुँच गए हैं 1294 पे। 94 जमुआ ना यार, ट्रॉली खराब हो गई। उन्हें कहते थे माँ, ट्रॉली कहते थे, अम्मी कहते थे। ठीक है, तो अच्छा यहाँ 1294 पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक शॉर्टकट है, ठीक है, जो तकरीबन 80 पोल बनता है, एक लॉन्ग कट है। दोनों निकलते हैं 1404 पे। सब चीज़ें अब वो एक के लिए 80 पोल लेने पड़ेंगे, एक के लिए 100 पोल। हाँ ना, हाँ बिच में गलाई दिया, शर्म नहीं आ रही तेरे को? ठीक है, तो अभी हम निकले वापस, इंशाल्लाह आज ही पहुँचेंगे। लेकिन वो कल के ब्लॉग में देखेगा भाई, आज मैं थक गया हूँ। हाज़रीन और हजरात, मिशी अपने आखिरी इख्तितामी सफरात में है। आखिरी कोई गिनती का 140 पोल रह गया। 140 पोल बमुश्किल 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर अल्हम्दुलिल्लाह 73 से 7 पे ले आए, तो अब ये 7 भी हो जाएगा 2 दिनों में। 2-3 दिन लग गए 7 पे ले आने पे। और चलो एटलीस्ट पहुँच तो रहे, बस अब इंतज़ार नहीं हो रहा, बस पहुँचे और हरम देखें। ये बोर्ड तरफ देखने के लिए आंखें तरस गई नहीं भाई, करबला वाला। क्या बात है, माशाल्लाह। सफ़र जारी सारी इमाम के रोज़े तक। कैफियत बहुत अजीब सी हो रही है, हालांकि अभी इतना करीब भी नहीं है, अभी दूर है, लेकिन फिर भी ना बस बयान नहीं हो पा रहा। अल्लाह खैर करे, खैर से पहुँचे। बाकी देखते हैं इंशाअल्लाह पहुँच जाए एक दफ़ा। जो एक्सपीरियंस है ना, ये हाँ हर एक को ज़रूर लेना चाहिए। इतना दूर पैदल चल के ये वाला एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहिए। मैं लाजमी लें, जो करबला आते रहते हैं वो मिशी में आए, ठीक है। जो पहली दफ़ा भी ट्राई करें, जैसे मैं पहली दफ़ा आया हूँ और मैं सीधा ही मिशी में आया, हालांकि मुझे लोगों ने मना किया कि आप अरबईन में ना जाओ, बहुत रश होगी, ज़्यारत नहीं होगी। मना जिसने बुलाया वो ज़्यारत भी अपनी खुद ही करवाएगा। ऐसा कोई जवार गया है आज तक तो करबला गया और उसने बोला मैंने ज़्यारत ना की? जिसने बुलाया उसने ज़्यारत का ज़िम्मा भी उठाया, ज़्यारत खुद ही होगी। पर एक दफ़ा मिशी ज़रूर है, बहुत ज़रूरी है। चले साथ साथ इस रास्ते पे बात होती रहेगी। इस रास्ते पे कभी किसी ज़माने में मेरे मौला ने कदम रखें। अल्लाह अकबर।
बड़ी इमोशनल है मेरे लिए ये सारी जर्नी। इंशाल्लाह आज रात ही पहुँचेंगे हरम पहुँच के क्या करना है कैसे करना है वो तो हरम पहुँच के देखेंगे। फिलहाल अभी हरम पहुँच जाएँ पहले एक दफ़ा। बस अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में मौला के रोज़े पे होंगे, मौला गाजी अब्बास के रोज़े पे होंगे। कुछ ही बस घंटों का भी नहीं है, मिनटों का सफ़र रह गया है। ठीक है, तो ये वाला व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। ये वाला मिशी थी सारी जो आज की ज़िंदगी आपको दिखाई कैसे कवर की। ठीक है, अगला है मैं आपको इंशाल्लाह ज़ियारत कराएंगे, बेहतरीन थी। खुद हो जाए पहले फिर आपको भी कराएंगे। ठीक है, बस दुआ कीजिएगा खैर खैर से पहुँच जाएँ। आप सब भी मैं दुआओं में याद रखा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह थोड़ा गोल्डन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ से, दिल धक हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बस अभी थोड़ा अमल का टाइम है मेरे, तो इस वजह से मैं अभी व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं यहाँ एंड करता हूँ। तो इजाज़त चाहूँगा, बस दुआ कीजिएगा, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अगले ब्लॉग में होती है मुलाकात आपसे। अस्सलाम वालेकुम, फिर से आ गए हम बस मौला गाजी के रोज़े पे पहुँचने वाले। ठीक है, ये नीचे से भी कुछ रश जा रही है, कुछ ऊपर से जा रही है। हमने जिनसे पूछा ट्रांसलेट करवा के, वो बोले ऊपर से जाओ, वो नीचे से गए। अब पता नहीं, बस मौला पूछा दें। अब चल तो रहे हम, पुल पे ऊपर चढ़ना भी इंक्लाइन मूवमेंट आ गई है, नीचे है ऊपर है कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ तो है आगे। लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। बस पहुँचे रोज़े पे तो फिर आप लोगों को दिखा रहे हैं। भाई हमें हरम नहीं मिल पा रहा, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, कोई कहाँ से बता रहा है, कोई कहाँ से बता रहा है। अब थक गए हैं बहुत, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये रास्ता जा रहा होगा हरम पे, क्योंकि लोग तो इधर ही जा रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं। खैर कोशिश यही है कि ये पहुँच जाए बस हरम, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम या अबू फातिल अब्बास, अस्सलाम वालेकुम या सक्का सकीना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ियारत हमें मिल चुकी। अस्सलाम वालेकुम या अबू फातिल अब्बास। सिलोदी अबू फातिल अब्बास, अस्सलाम वालेकुम या अबू फातिल अब्बास, या अबू फातिल। बहुत ज़्यादा रश है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ठीक है, सामान भी है, डायरेक्ट मिशी से आए, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ करें हम इंशाल्लाह। एक बार फिर हम आए ट्राई मारने, सुबह तो नहीं हो पाया था, थोड़ा कहीं बैठे वहाँ मैं सो गया था, आँख लग गई थी। अभी मैं ट्राई मार रहा हूँ अंदर जाने की। मैंने सुना है कि सरदाब बंद है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। आया हूँ तो मैं ट्राई तो मारूँगा,
रोडी पे जाने वाला आदमी हूँ मैं। जो लोग रोडी वाले मातम को पहचानते हैं उनको पता है कि क्या हाल होता है वहाँ। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। जी अमी निकलो ताजा वहाँ तो अंदर आया वहाँ पुजी आलम के अंदर। हाँ हाँ ओके ओके बड़ा लाख लाख शुक्र है कि मौला ने मुझे ये इज़्ज़त दिया, मौला गाजी अब्बास ने, कि मैं इस रश में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ियारत कर सका, मैं ज़री को हाथ लगा सका, मैं ज़री को चूम सका। मुझे कैसे हुआ मुझे नहीं पता, वो सारे सीन मैंने रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। पर अचानक हम बैठे हुए थे, ऐसा मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ज़ियारत वगैरह पढ़ के जब सुबह हम बाहर से ज़ियारत वगैरह पढ़ के, ये हमारा होटल नहीं था करबला में, हम सारी रात के चले गए, तो हम किसी एक होटल की बाहर लॉबी में बैठे हुए, नींद लग गई। लेकिन जब मैं उठा मैं बड़ा बेचैन फील कर रहा था कि इतने सामने हो गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर एट द एंड ऑफ द डे मैंने बोला कि अम्मी को बोला कि बस बैठो मैं आ रहा हूँ 10 मिनट। और मैं गया, इतनी रश, और रश में क्या हुआ कि बस मैं घुसा हूँ और मुझे सामने दिखे, असल में जो रोडी की हर साल रोडी जाता था, रोडी का मातम सबको पता होगा कितनी रश होती है उधर, तो उसकी आदत थी, उस हिसाब से मैंने किया। तो मैं फ़ौरन ज़री पे पहुंच गया, हाथ भी लग गया और पहले मेरा मुंह चला गया था ज़री में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया।
उसके बाद अभी ज़्यादा सीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अमाल भी थे, जुम्मा भी था आज, और नमाज़ें वगैरह भी पढ़नी थी हरम में, तो वो सारी चीज़ें की। और जो है मौला हुसैन के उसमें मैं नहीं जा सका, उधर ज़ियारत नहीं कर सका। इंशाल्लाह 3 दिन बाद वापस आएंगे तो उधर करेंगे, क्योंकि बाकी सारी अमाल बाकी सारी अमाल थे और हमारा काफ़िला भी इसी टाइम वापस निकलना था, लेकिन वो देर हो गई, अभी तक हम बस में बैठे हैं। 1:30 बजे निकलना था, 4 बजे हम वापस जाने हैं नजफ़ में जो हमारा होटल है। ठीक है, इंशाल्लाह थोड़ा ये सफ़र दिखाएंगे दिन के टाइम और रात साथ है इंशाल्लाह। जितना मैं आज के दिन रिकॉर्ड कर सका कि ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कि ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, मैं अभी बोल भी नहीं पा रहा हूँ। एक तो थका हुआ तो है ही बंदा, लेकिन वो सीन नहीं भूलना मेरे से जो मैं बज़री तक पहुँच गया। ये तो मैं इंशाल्लाह मैं मौला हुसैन के भी ज़रिए पे जा सकता था आराम से, मुझे इशू नहीं था, हिम्मत थी, जब अलग किस्म का जोश था। लेकिन सिस्टम ये था कि वो थोड़ा टाइम जुम्मा और ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब तक हम गए रश ये वो, इस वजह से हो नहीं सका। लेकिन क्योंकि अभी हैं, हाँ अगर ये होता कि हमने फिर करबला नहीं होता, फिर तो एड़ी चोटी का जोर लगा के मैं ज़री के साथ ही होता, उन्होंने मुझे हटाना पड़ता। लेकिन इंशाल्लाह 3 दिन बाद हम जाएंगे, फिर आपको ज़ियारत करेंगे। आज की भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। अच्छा, हरम में वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते, मुझे नहीं पता था। मैं ज़री के पास अपना कैमरा लेके रिकॉर्ड कर रहा था और मेरा कैमरा उन्होंने छीन लिया। वो मुझे नहीं दे रहे थे, वो मैं उनसे लड़ रहा तो नहीं, मैं उनसे बैठ के मेरा कैमरा मुझे वापस करो, ये वो खैर वो उसके पास ले गए मुझे, अपने उस्ताद के पास। मैं बोला भाई अलाउ नहीं है, मैं बोला अभी नहीं बनाऊँगा, बस मुझे वापस दे दो। तो उन्होंने वापस दिया। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मना है तो फिर फॉलो करना पड़ेगा रूल। तो इस वजह से शायद मौला हुसैन की ज़रिए ना दिखा पाऊँ, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं अल्लाह खैर करेगा। अगर कुछ मौका मिला तो कर लेंगे, क्योंकि मैं फिर कैमरा नहीं पकड़वा सकता। ठीक है, इंशाल्लाह अभी सफ़र दिखा दें तो साथ साथ चलते हैं वापस नजफ़ के जाने, और इंशाल्लाह अगर पॉसिबल हुआ तो रात उसकी भी मौला अली के रोज़े की भी ज़ियारत कराएंगे।